माँ मैं मर रहा हूँ माँ माँ माँ। मेरे बेटे आएंगे। Hey माँ, sup? We're back. Hi and welcome to my YouTube channel and this is your host Kashish. Today of course we'll talk about reincarnation यानी rebirth यानी कि पुनर्जन्म। हमने बहुत सारी कहानियां इसके बारे में सुनी होंगी, कुछ लोग इसको मानते होंगे, कुछ लोग इसको नहीं मानते होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स हर चीज को मानने या ना मानने के पीछे एक रिलीजियस बिलीफ होता है और एक साइंटिफिक बिलीफ होता है। सो विल टॉक अबाउट बोथ। फटाफट से शुरू करते हैं बिकॉज टाइम कम है ना। सो रिलीजियस बिलीफ ऑफ रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म। नाउ हर इंसान जो कि इस धरती पे पैदा हुआ है उसको इस धरती पे किसी पर्पस को पूरा करने के लिए भेजा गया है। लेकिन बाय चांस अगर आपकी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण डेथ हो जाती है तो आपका पर्पस पूरा किए बिना आप इस दुनिया से चले जाते हो। एंड इसीलिए आपको वो पर्पस पूरा करने के लिए किसी और की बॉडी में, किसी और की लाइफ में दोबारा से धरती पे भेजा जाता है। दिस इज अ रीजन ऑफ रीइंकार्नेशन जो कि हमारे रिलीजियस बुक्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स इस कहानी में एक ट्विस्ट रहता है। कहा जाता है कि अगर आपका इस धरती पे पुनर्जन्म हुआ है तो पिछले जन्म में आपने जो भी अच्छी चीजें करी हैं उसका सुख आपको इस जन्म में मिलेगा, या फिर जो आपने बहुत ही बुरी चीजें की हैं उसका दुख आपको इस जन्म में मिलेगा, which we call karma. Now, if you believe in karma, then अभी से अच्छे काम करने शुरू कर दो, otherwise next birth में साइंटिफिक रीजन ऑफ रीबर्थ यानी रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हमने फिजिक्स में तो बहुत बार पढ़ा है, लेकिन यही फंडा है हम सबकी लाइफ का। नाउ एक ह्यूमन बॉडी के लिए उसकी बिगेस्ट एनर्जी का सोर्स होता है उसकी कॉन्शियसनेस। तो जस्ट लाइक ऑल द अदर एनर्जीज, दिस कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और वो फॉर्म इज आवर ह्यूमन बॉडी। सो बेसिकली व्हेन अ पर्सन डाइज तो साइंस के अकॉर्डिंग उसकी कॉन्शियसनेस यहीं आसपास रहती है। एंड कुछ टाइम बाद सिर्फ दो केसेस पॉसिबल होते हैं, या तो वो कॉन्शियसनेस किसी और फिजिकल बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है विच कॉजेज रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, एंड दूसरा केस इज इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू अ सेलेस्टियल प्लेन। व्हाट इज दिस सेलेस्टियल प्लेन? इसको फटाफट से समझ लेते हैं। नाउ इमेजिन करो ये अर्थ है, तो doesn't mean that this is the only plane that exists. This is the plane जहाँ पे फिजिकल चीजें एग्जिस्ट करती हैं जैसे कि हम, बट इसके आसपास अलग अलग प्लेन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड द सुपीरियर प्लेन इज द सेलेस्टियल प्लेन जहाँ पे डेथ के बाद हमारी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर जाती है। उसको सेलेस्टियल इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो भी हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें इस जीवन में नहीं मिलता वो हमें वहां जाकर मिलता है। भगवान से मिलना है, क्रिएटर से मिलना है। हम ऐसे क्यों आए, हम धरती पे ही क्यों पैदा हुए, हम मर कैसे गए, क्या हम दोबारा जिंदा होंगे, सब कुछ हमें सेलेस्टियल प्लेन में पता लगता है। बट इफ आवर कॉन्शियसनेस डजंट गेट ट्रांसफर्ड देयर देन इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू अ फिजिकल बॉडी। समझ रहे हो? Now these were the two scientific and religious reasons of reincarnation या फिर पुनर्जन्म। लेकिन पुनर्जन्म एग्जिस्ट भी करता है, ये हमें कैसे पता लगा? इसको बताने के लिए वर्ल्ड वाइड आपको थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ केसेस मिल जाएंगे जिसमें लोगों को अपनी पिछली पूरी लाइफ के बारे में याद था। सो इसीलिए मैं फटाफट से दो बड़े छोटे केसेस आपको बताऊंगा इंडिया के, जो कि बहुत ही फेमस केसेस थे। 1926 was the first case of शांति देवी। शांति देवी का केस इतना फेमस हुआ था that it ultimately reached to one of the most famous people, महात्मा गांधी। नौ शांति देवी का जन्म 1926 में दिल्ली में हुआ था और उनका 4 साल की उम्र में ये कहना था कि मेरा रियल घर दिल्ली नहीं मथुरा है। नौ दिल्ली मथुरा से 145 यानी कि 145 किलोमीटर्स अवे है, तो ये सोचना भी उनके पेरेंट्स के लिए था कि तो बच्चों वाली बात है, बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं, ऑफ कोर्स देसी पेरेंट्स। लेकिन फिर शांति देवी ने कुछ डिटेल्स बतानी शुरू करी, जैसे कि मथुरा में उनके हस्बैंड एक मर्चेंट हैं जिनका नाम केदारनाथ है और उनका नाम शांति देवी नहीं लुगड़ी देवी है, और उनकी डेथ कुछ साल पहले ही हुई थी जब उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया था। ना ये सारी बात ऑफ कोर्स उनके घर वाले इग्नोर करते रहे और 6 साल की उम्र में शांति देवी ने अपने घर से भागकर मथुरा जाने की कोशिश करी। फॉर्चुनेटली उनके घर वालों ने उन्हें टाइम से ढूंढ लिया और फिर इस केस को महात्मा गांधी के आगे लाया गया। महात्मा गांधी ने इस केस में बहुत इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने एक कमीशन को क्रिएट करा जिनको ये बोला गया कि आप शांति देवी के केस को इन्वेस्टिगेट कीजिए। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब मथुरा जाया गया
तो वाकई में वहां पे केदारनाथ नाम का एक आदमी जो कि मर्चेंट है, उसकी वाइफ लुगड़ी देवी की डेथ कुछ ही साल पहले हुई थी। तो ऑफ कोर्स केदारनाथ को आकर शांति देवी से मिलने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें बोला गया कि आप शांति देवी को ये मत बताइए कि आप केदारनाथ हैं, आप उनको बोलिए कि आप केदारनाथ के भाई हैं। तो वो अपने ही भाई की एक्टिंग करके शांति देवी के पास आए, लेकिन वाइफ होती है भाई। उन्होंने पहले ही लुक में केदारनाथ को पहचान दिया एंड ही सेड आप ही मेरे पति थे और वही मेरा बच्चा है। फाइनली महात्मा गांधी ने कुछ साल और अपनी कमीशन को बोला कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन शांति देवी की बताई हुई हर बात सच निकली और 1936 में ये पब्लिश किया गया कि ये शांति देवी उस लुगड़ी देवी की रीइंकार्नेशन है। सेकेंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट केसेस इन इंडिया जो कि दिल्ली और अलवर को कनेक्ट करता है। 2005 में एक लड़की का जन्म हुआ इन अलवर राजस्थान। उसका नाम मनीषा रखा गया और मनीषा ने 2 साल की उम्र में जैसे ही बोलना शुरू किया तो उनके पहले शब्द थे कि मेरा नाम मनीषा नहीं सुमन है। धीरे धीरे जैसे वो और बड़ी हुई 4 साल की उम्र में, उन्होंने बताया कि मैं साउथ दिल्ली में रहती थी, मेरा नाम सुमन था और मेरी डेथ 15 साल की एज में टाइफॉइड के कारण हुई थी और मुझे मेरे असली पापा से मिलवाने ले चलो। इनके घर वालों ने लकीली इनकी बात पर थोड़ा सा विश्वास किया और ये साउथ दिल्ली एग्जैक्ट उस लोकेशन पर मनीषा को लेकर गए जहां पर उन्होंने जाने के लिए इंसिस्ट किया था। वो घर पहुंचते ही सुमन के पापा मम्मी को गले लगाकर बोलने लगी कि आप ही मेरे मम्मी पापा हो। पहले तो उन्होंने भी बिलीव नहीं किया, लेकिन जैसे ही मनीषा ने कुछ पर्सनल बातें बोली, जैसे कि इस दीवार पर मेरी फोटो ऐसी लगी थी, आपने वो वाली फोटो क्यों निकाली, मेरे स्कूल टाई का कलर ये था, मेरी बेल्ट का कलर ये था, मेरी स्कूल यूनिफॉर्म का कलर ये था, शी रिमेंबर्ड एवरी सिंगल डिटेल ऑफ सुमन. So that was shocking, and it was finally proven that Manisha is actually the reincarnation of Suman. Now these were the two very popular cases of reincarnation or rebirth or पुनर्जन्म of India, जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन of course आपको हजारों लाखों केसेस मिल जाएंगे जो कि वर्ल्ड वाइड होते हैं, जिसमें इंसान को अपनी पिछली जिंदगी पूरी की पूरी याद रहती है। इमेजिन अगर हमें याद रहती तो यार, बट अच्छा याद नहीं है, मतलब इस जन्म के दुख, उस जन्म के दुख, क्या करेंगे। खैर, अगर आपको भी कोई सिमिलर स्टोरी पता है जो आपके किसी जानने वाले की हो या फिर आपके खुद की फैमिली की हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। रीइंकार्नेशन के बारे में अगर आप कोई एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे प्रोवाइड करना चाहो या और किसी को प्रोवाइड करना चाहो, तो आप ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी आपको पता है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट तो कर ही दो, बेल आइकन भी दबा दो, बिकॉज फटाफट से प्यार बांटो, मेरे को भी अच्छा लगेगा। एंड आई नो कि ये वीडियो मैंने थोड़ी सी लेट बनाई है, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि यूट्यूब एक्चुअली कैसे काम करता है, बिकॉज ऐसा धीरे धीरे सीखते हैं ना, मतलब हम तो, मतलब ऐसा प्यार दो फिर हम जल्दी सीख जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट अ साई-फाई टॉपिक और अ पैरानॉर्मल टॉपिक और एनी अदर टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे ठीक है ना, अरे बाय। खत्म।